हमने पहले आपसे बात की लाहौर में जो नान और रोटी की कीमतों के हवाले से। अब कराची के अंदर बात करें तो महंगाई के सताए अवाम के लिए एक बुरी खबर यह है कि डेयरी माफिया ने दूध की फी लीटर कीमत पे 20 रुपए इजाफा कर दिया और उसके बाद कराची में दूध की जो फी लीटर कीमत है वो 200 रुपए हो गई और दही 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इससे कबल गुज़िश्ता माह भी हम देखें तो डेयरी फार्म्स की जानिब से दूध की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफा किया गया था, जबकि कराची में दूध की जो सरकारी कीमत है वो 120 रुपए लीटर है। ताहम शहरी जो है इंतजामिया और ये जो दूध की कीमतें हैं इस पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है इंतजामिया, लेकिन दूसरी जानिब और शहरी जो हैं वो मनमानी कीमतों पर दूध खरीदने पर मजबूर है। सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाई गई कि जो दूध है इसके बाइकआउट किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट आया या नहीं आया, इसी हवाले से बात करेंगे। और कराची में जो कीमतें ज़्यादा वसूल की जा रही हैं इसकी क्या सूरत है, इसी पे बात करेंगे। काशिफ हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा एक पिक्चर हमारे सामने रखिएगा कि कराची में जो दूध की खपत है या इसकी जो इस्तेमाल है वो किस तरह की है, और उसके बाद यहाँ पे जो मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं इस हवाले से भी बताइएगा। जी, जिस तरह आपने बताया कि 120 रुपये लीटर सरकारी कीमत है, लेकिन सरकार की कीमत हमेशा वो नेटनामे तक सरकारी दफारी तक ही महदूद रहती है, कभी भी मार्केट में इसका इतलाक नहीं होता। कराची के अंदर दूध की डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, घरेलू खपत जो घरों में दूध इस्तेमाल होता है वो 50 लाख लीटर है। कमर्शियल खपत इसके अलावा है। इस 50 लाख लीटर को यौमिया अगर देखा जाए 80 रुपये लीटर, 1 लीटर के ऊपर नाजायज़ और गैरकानूनी मुनाफा यौमिया 40 करोड़ रुपए, महीने के 12 अरब रुपए और साल के 144 अरब रुपए बनते हैं। केएमसी का बजट 32 अरब रुपए। आप समझ सकते हैं कि डेयरी माफिया इन गैर कानूनी और नाजायज़ कीमतों के जरिए केएमसी के बजट से 4 गुना ज़्यादा पैसा एक साल में कराची के शहरियों की जेब से निकाल लेगा। और ये अलमिया है कि सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इस पर खामोश हैं। कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस वक्त कराची में दूध 200 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। दही की कीमत 300 रुपये है। फीकस आमदनी के लिहाज से भी अगर 1000 रुपये पाकिस्तान में इस वक्त फीकस आमदनी है, तो क्या कोई एक शख्स अपनी आमदनी में से 20% सिर्फ 1 लीटर दूध की खरीदारी के लिए खर्च कर सकता है कि अगर वो ये भारी कीमत पर दूध खरीदेगा तो बाकी वो अखराजात कहाँ से पूरा करेगा। यही वजह है कि कराची के शहरियों ने बिलाखिर हुकूमत से और शहरी इंतजामिया से मायूस होने के बाद एक बाइकाट की अपील की थी 2 दिन पहले। सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा रहा, लेकिन उसके असरात आज देखे जा रहे हैं। जिस दुकान पर मैं मौजूद हूँ नाज़ामाबाद का इलाका है, मिडिल क्लास इलाका है, यहाँ पर आमदनी जो है एक मुतवाजिन है, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार का ये कहना है कि उसकी सेल में गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान 40% तक कमी आ चुकी है और वो अपना इजाफी दूध ओपन मार्केट में ले आकर बेचने पर मजबूर है। ओके। तो काशिफ, ये जो इंतज़ामिया है इस हवाले से हमें क्यों बेबस नज़र आती है? ऑब्वियसली जिस तरह से आपने खुद भी मेंशन किया कि अपनी ये नाज़िमाबाद का इलाका है, एक मिडिल क्लास लोग तबका यहाँ पर रहते हैं और ऑब्वियसली हर एक की आमदनी अब चूँकि इन्फ्लेशन की वजह से ऑलरेडी हर कोई, चाहे वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, हर एक पे इम्पैक्ट आया है। तो ये जो 1 लीटर दूध है, तो फिर इसके बावजूद इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन लेने से कासिर क्यों है? जी बिल्कुल, देखें इंतज़ामिया की जो मजबूरी है, जब हम इंतज़ामिया से बात करते हैं कि भाई आप सरकारी नेटनामे पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं ओवर चार्ज करने वाले दुकानदारों के साथ साथ उन होलसेलर और उन डेयरी फार्मर्स को भी क्यों नहीं कानून के दायरे में ला रहे, जो कीमतें मनमाने तौर पर बढ़ा रहे हैं, सरकार के रेट को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। तो शहरी इंतज़ामिया का ये एक ढीला सा मौक़िफ़ सामने आता है कि वो उस कराची इतना फैल चुका है, उनके इंतज़ामी उमूर इतने पेचीदा हो चुके हैं। पोलियो की मुहिम वो चला रहे हैं, सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वो काम कर रहे हैं, अमन व अमान के मसाइल को वो देख रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि कमिश्नर के पास, डीसी के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास उतना इख्तियार तो है, लेकिन शायद उनके पास वक्त नहीं है या उनकी तरजीहात नहीं है। सिंध हुकूमत, पॉलिटिकल हुकूमत जो कि अवाम के राइट्स की कस्टोडियन है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो शहरी इंतज़ामिया को मौसर तरीके से इस्तेमाल करे। या तो सरकार की रिट कायम की जाए और सरकार के रेट पर अमल दरामद किया है, या फिर अगर कॉस्ट ज़्यादा है, इस वक्त अगर डेयरी फार्मर्स की लागत ज़्यादा है क्योंकि कराची में जो भैंसों का चारा है वो नायाब हो चुका है, दस्तयाब नहीं है, मवेशियों की कीमतें जो है वो डबल हो चुकी हैं। तो अगर उनके भी कोई जायज़ मसाइल हैं तो बैठ के हल किए जाने चाहिए। डेयरी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनको सहूलतें देनी चाहिए ताकि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो। ये जो ज़रूरी बात अभी बतानी ज़रूरी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूध पैदा करने वाला 4था बड़ा मुल्क है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्क जो दूध पैदा करते हैं 4थे नंबर पर पाकिस्तान है। लेकिन हमारे यहाँ ही स्टंटिंग यानी बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा
के जो मसाइल हैं वो 40% हैं। एशिया में रेशो 20 से 21% है, यानी हम एशिया के पसमानदा मुल्कों से भी कमजोर हमारे बच्चे हैं। तो इसके लिए बुनियादी ग़िज़ाइयत बख्श जो ग़िज़ा है वो दूध है। ऑब्वियसली ये बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है तो फिर क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ ही होगी। और पाकिस्तान अगर 40% उसमें शामिल होता है तो ये एक बड़ी अलार्मिंग डिजिट है। थैंक यू वेरी मच काशिफ हुसैन, बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि अपनी रेट कायम करे हुकूमत। ये जो दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एक आम आदमी के लिए अगर वो एक दूध की कीमतें उसकी पहुंच से दूर है तो फिर वो क्या अपने बच्चों को 1 लीटर दूध के लिए किस तरह से वो मैनेज करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। अल्लाह करे इन कमिश्नर और डीसीज के पास टाइम और कराची के अवाम के मसाइल पे भी तवज्जो दी जा सके। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।